नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। एक हेयर कटिंग के बाद हुई प्रॉब्लम एक बच्ची को वो मैं शेयर कर रहा हूँ। जब ये मेरी प्रैक्टिस का शुरू का ही समय था, भोपाल में बंगरसिया में मेरी क्लिनिक थी। वहाँ से मैं 8:30 बजे के समय आ रहा था तो एक भैया का फ़ोन आया। बोले डॉक्टर भैया कहाँ पे हो, आप जल्दी घर पे आओ। वो मेरे अच्छे उनसे संबंध थे, मेरे पास में ही रहते थे। तो उन्होंने अपनी बेटी का नाम बताया और बोले जल्दी से आओ, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है उनकी। ठीक है, मैंने बिना कुछ एक क्षण गंवाए और जल्दी से गाड़ी से था और जल्दी गाड़ी उनके घर पे रोकी और देखा तो उनकी बेटी को मैंने सुबह ही देखा था। और उसके जो सिर पे बालों का जो टोप था वो सब बिल्कुल उसका नहीं दिखा मुझे। तो मैंने जल्दी से ठीक है, मैंने कहा अभी आता हूँ मेडिसिन लेके। और मैंने मेडिसिन की किट, इमरजेंसी किट लेके आया उनके घर पर। तो मैंने देखा कि उस बच्ची के पास कम से कम 6-7 महिलाएं थीं, जो कोई मंत्र पढ़ रहा है, कोई माला से कुछ कर रहा है, कोई अगरबत्ती लगा रहा है, मतलब इस तरीक़ा की चीज़ें वहाँ पे कर रहे थे और तरह तरह की चीज़ें कर रहे थे। और उस लड़की के पूरे पैर हाथ बिल्कुल ठंडे और गले में इस तरीक़ा से वो कर रही थी जैसे प्राण उसके गले टाइप्स में ही हुए। पूरा सिर बिल्कुल हॉट रेड एकदम से गर्म और हाथ पैर बिल्कुल ठंडे, और रो रही थी। और बीच बीच में 2-2 5-5 मिनट में एकदम थोड़ा बहुत उसको राहत सी होती थी और फिर एकदम से करने लगती थी, सिसकियाँ ले रही थी और मॉर्निंग टाइप से कर रही थी। तो मैंने ये सब चीज़ें देखी। हालांकि उस समय माइंड रूब्रिक ये सब चीज़ें मैं नहीं लेता था। और एक बुक थी मेरे पास थेराप्यूटिक्स की, तो मुझे बुक का नाम तो याद नहीं है। उसमें माइंड रूब्रिक के जो सिंगल मेडिसिन और सिंगल की नोट टाइप से उस बुक में बहुत सारी मेडिसिन की थी। तो उसको मैं पढ़ता रहता था उस समय, लगातार कई बार बहुत पढ़ता था उसको। तो उसमें इस मेडिसिन के बारे में एक स्पष्ट शब्दों में एक ही लिखी थी कि हेयर कटिंग के बाद यदि किसी को सर्दी बैठ जाए, किसी को फीवर, डिलीरियम में अनकॉन्शियस, जो भी कोई XYZ कंडीशन हो जाए, तो उसके बाद ये मेडिसिन उसको देना चाहिए। तो इसके बाद अब वो जनरलिटीज़ में और स्किन शायद चैप्टर में मैंने खोल के देखा तो उसमें अभी 4 ग्रेड में बेलाडोना ही है। तो बेलाडोना मैंने वो मेडिसिन बार तो पढ़ी थी, पर मैंने कभी उसको अप्लाई नहीं किया था। तो उसकी हालत इतनी ज़्यादा सीरियस थी कि अति से ज़्यादा। तो मैंने उसको तुरंत ही बेलाडोना के 5 गोली पिलाई, फिर हर 2-2 3-3 मिनट में कम से कम 3-4 बार दी उसको। 5-7 मिनट में ही उसका जो बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही थी, एकदम झटके टाइप से ले रही थी, वो ठीक हो गए। और फिर मैंने बीच बीच में रिपीटेशन किया और 10-15 मिनट में ही वो एकदम से नॉर्मल हो गई। जबकि उस समय वो बहुत ज़्यादा थोड़ा उसका आधे घंटे से हो रहा होगा, उसका मुझे मैटर पता नहीं है। पर मैंने ये सेम कंडीशन उसकी देखी थी और उस सेम कंडीशन पे ही मैंने मेडिसिन दी। बहुत ज़्यादा बच्ची मॉर्निंग कर रही थी, झटके टाइप से ले रही थी, इस तरीक़ा से उसको प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ पे बेलाडोना से तो वो ठीक हो गई, पर उन लोगों को क्या लग रहा था कि उसने उस समय मंत्र दीक्षा वगैरह कुछ ली थी गुरुजी से। अब मैं गुरुजी का भी नाम शेयर नहीं कर रहा, ना उनका नाम शेयर कर रहा हूँ, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि वो लोग सब इस चक्कर में थे कि किसी मंत्र में गलती हो गई या माला में गलती हो गई, तो वो वहाँ उनके जो सीनियर गुरु थे उनसे माला करवा रहे थे, मंत्र पढ़वा रहे थे। अब जो भी है क्या करवा रहे थे मुझे नहीं है मालूम, पर उसकी हालत बच्ची की बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि आईसीयू में एडमिट करने की कंडीशन आ गई थी। एकदम से ठंडे पैर, हाथ पैर बिल्कुल ठंडे और झटके टाइप से बच्ची को आ रहे थे। बहुत ज़्यादा डिलीरियम कंडीशन में थी बच्ची।
तो बेलाडोना से वो केस एकदम क्लियर हुआ। अब यहाँ पे एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि बच्चियों को जो सर्दियों में जो बाल, खासकर इवनिंग टाइम में जो एकदम से बाल कटवा के और जो नहला देती हैं, तो उनसे सर्दी बैठने का, ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो सिर तरफ चला जाता है, क्योंकि सिर कवर रहता है बालों से। और जैसे ही एकदम बाहर हटे और ठंडी बैठती है, तो ये नॉर्मली कंडीशन हर किसी को ये कंडीशन हो सकती है। तो बच्चों को अभी सर्दी आने वाली है, सर्दी तो ख़ासकर ये ध्यान रखें कि सर्दियों में एकदम से इवनिंग टाइम में बाल नहीं कटवाएं, और बाल एकदम से साइड में से बिल्कुल सफाया कर देते हैं, इस तरीक़ा से भी बच्चों के बाल नहीं कटवाएं। बिल्कुल आजकल जो पिक्चरों में और फलाने ढमका जो चलते हैं कि कटिंग इस तरीक़ा से कर देते हैं कि बिल्कुल यहाँ से उस तरह पीछे के बाल बिल्कुल हटा देते हैं, तो उससे भी सर्दी बैठने की बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। और ख़ासकर छोटे बच्चों में ऐसे केस बहुत आते हैं, और ये केस मैंने खुद ने हैंडल किया और देखा, और बहुत ज़्यादा सीरियस पेशेंट हो गई थी। तो और भी ऐसे केस छोटे मोटे सिम्टम्स तो आते ही हैं किसी की, यदि एकदम से बाल हटाते हैं और उसको सर्दी में नहला देते हैं तो शाम के टाइम। तो बाल कटवाने का जो समय है खासकर बच्चों का सुबह ही कटवाएं, और बाल सर्दियों में या गर्मियों में एकदम जो बिल्कुल साफ़ कर देते हैं पीछे से, बिल्कुल आजकल उस तरह लगा देते हैं जीरो मशीन, 1 नंबर 2 नंबर पीछे से बिल्कुल हटा देते हैं। तो ऐसे बाल बच्चों के ना हटाएं, क्योंकि उनसे बच्चों के सिर में गलत इफ़ेक्ट पड़ता है, और इस तरीक़ा के मैटर भी हो जाते हैं सीरियस, जो कि इस बच्ची का जो मैंने केस शेयर किया है। इस केस में क्या देखा था, हाथ पैर बिल्कुल ठंडे थे, सडन एंड वॉयलेंट कंडीशन थी, हेयर कटिंग आफ्टर एग्रावेशन हुआ था उसको डिलीरियम में, मॉर्निंग थी, पेशेंट मॉर्निंग में थी एकदम से, और अनकॉन्शियस टाइप से होने जा रही थी पेशेंट। और पेशेंट सुपरस्टिशियस, पूरा घर ही था उसका, आसपास वाला पूरा माहौल था सुपरस्टिशियस, और वो बच्ची भी सुपरस्टिशियस, बच्ची को भी दिमाग में ये चीज़ डाल दिया था सुपरस्टिशियस। तो ऐसे विश्वास का भी ज़रा ख्याल रखें कि किस तरीक़ा का विश्वास करना है नहीं करना है। तो इसके बाद जब वो बच्ची हुई, जो 1-1.5 घंटे से वो सारी महिलाएं जो प्रैक्टिस कर रही थी वहाँ पे मंत्र की और गलती की, तो उन्हें एहसास हुआ जो 5-7 मिनट में ही वो बच्ची एकदम से नॉर्मल हो गई, ठीक हो गई। तो कि ये कैसे हो गया, तो मैंने फिर उनको ये सेम कंडीशन बताई कि ये ऐसे हुआ था और ऐसे ही हो गया, क्योंकि मैं तो उसके जो हेयर कटिंग देख के ही समझ गया था कि इसको ये प्रॉब्लम्स आई है। बिना कुछ सोचे ही मैं जल्दी से मेडिसिन लेने भाग गया था, क्योंकि बिना कुछ कंडीशन जाने, क्योंकि मैंने उसका बालों का टॉप उतरा हुआ देख लिया था। तो इस तरीक़ा की जो लोग बहुत सारे विश्वासों में करते हैं विश्वास कि ऐसे से ऐसा हो जाता है, ऐसे से ऐसा हो जाता है, ऐसे से ऐसा हो जाएगा, तो ये विश्वास ज़रा संभल के करें, क्योंकि इस बच्ची की यहाँ पे जान को ख़तरा था एकदम से इस तरीक़ा के विश्वास करने से। विश्वास ज़रूरी है, विश्वास बिना कुछ हो नहीं सकता, बट विश्वास ऐसा होना चाहिए कि जो विश्वास जो करा रहा है उसके बारे में उसे पूरी नॉलेज होना चाहिए, ना कि हर किसी का विश्वास करना है किसी भी तरीक़ा का। विश्वास करने का सिर्फ मतलब इतना ही है कि एक जो व्यक्ति जो तुमसे ज़्यादा जानता है, बहुत ज़्यादा जानता है, उसको उस कंडीशन के बारे में, उस स्थिति के बारे में पता है, वो तुमको कुछ कराना चाह रहा है, जो कि एक साथ एक समय में एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। एक लॉन्ग टर्म में कोई काम की प्रक्रिया होती है, तो उस काम में उसमें भरोसा विश्वास रखा जाता है। तो विश्वास की भी एक प्रक्रिया होना चाहिए, ना कि हर किसी चीज़ पे या हर किसी बात पे विश्वास करना चाहिए। ऐसा विश्वास
जो कि उसको इतना परेशान कर दिया था। जब फिर मैंने उन सारी महिलाओं को बोला तो वो अपनी गलती भी मान गए और वो भैया भी, उस बेटी के पिताजी, वो भी गलती मान गए कि हम बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। क्योंकि ये गलती वो इसलिए मान गए क्योंकि वो बच्ची 15 मिनट में ही ठीक हो गई और उस घटना का मुझे पहले से पता था। उस कंडीशन में जाने वाली स्थिति का मुझे पहले से पता था, क्योंकि उस घटना, उस रूब्रिक को, उस स्थिति को, जो आने वाली स्थिति को कि ऐसा हो जाता है, वो मैं बार बार एक बुक में पढ़ रहा था, जबकि वो पेशेंट मुझे पहली बार ऐसी मिली थी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप शेयर ज़रूर कमेंट्स करें और बताएं। और ये वीडियो मैं चाहूँगा कि आप अन्य लोगों तक भी शेयर करें, क्योंकि ये सर्दियों में ये आम प्रॉब्लम है और ख़ासकर माँ बाप को ये बात का पता नहीं रही। और जो हेयर कटिंग वाले जो लोग हैं उन्हें इस बात का पता होना चाहिए कि सर्दी गर्मी में बालों की किस स्थिति में बाल होना चाहिए सर पे, क्योंकि ना कि बाल बिल्कुल जीरो मशीन लगाते हैं, जो जीरो मशीन टाइप से जो बच्चों को बाल लगा देते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा गलत इफ़ेक्ट पड़ता है और ऐसे केस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और ये बच्ची का तो बहुत ज़्यादा सीरियस केस हो गया था। तो इसमें होता सिर्फ यही है कि ब्लड सर्कुलेशन जो सिर की तरफ एकदम से पहुंच जाता है, क्योंकि वहां से कवरिंग हट जाता है उस वजह से, और हाथ पैरों का ब्लड सर्कुलेशन पूरा सिर की तरफ दौड़ने लगता है, तो वहाँ पे कंजेशन हो जाता है सिर में और हृदय में, ब्लड ज़्यादा फ्लो होने लगता है, तो उससे इस तरीक़ा की कंडीशन बनती है। तो बालों का विशेष ध्यान रखें सर्दी और गर्मियों में, और ख़ासकर बच्चों के सिर पे तो बाल होना ही चाहिए। तो आजकल के जो मॉडर्न टाइम में जो एक चीज़ ट्रेंड जो चलता है वही लोग अधिकतर फॉलो करने लगते हैं, तब पर वो चीज़ें फॉलो इस तरीक़ा से नहीं करना चाहिए।